मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हावेन वन के जो H1 टोकन का विड्रॉल है एक्सचेंज पर, KuCoin एक्सचेंज पर, वहां पर कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल लगा दिया और उनका कॉइन एक्सचेंज पर नहीं पहुंचा और बेकार हो गया। क्योंकि जो KuCoin पर लिस्टिंग है वो इथेरियम ब्लॉकचेन पर है H1 कॉइन, और जबकि जो आप क्लेम कर रहे हैं वो हावेन वन ब्लॉकचेन का कॉइन है। तो अगर आप उसके एड्रेस पर इसे भेज देंगे तो बीच में ब्लॉकचेन पर फंस के रह जाएगा, आपके एक्सचेंज पर नहीं पहुंचेगा। जिससे संबंधित अपडेट मैंने तुरंत आपको दे दिया था, यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हावेन वन लिख करके सर्च करेंगे तो ये अपडेट मैंने आपको दे दिया था कि थोड़े समय में मैं इस पर एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। ये देखिए, हावेन वन एयर ड्रॉप KuCoin पर भेजने से पहले ये सुन लीजिए, अदरवाइज़ आपके H1 टोकन बर्बाद हो जाएंगे। जल्द ही एक वीडियो पूरा अपडेट का पोस्ट कर दूंगा। मैंने बता दिया था क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है विड्रॉल कर रहे थे लेकिन पहुंच नहीं रहे था। कैसे पहुंचेगा? लिस्टिंग इथेरियम ब्लॉकचेन पर है और जो आपने H1 कॉइन क्लेम किया है वो हावेन मिननेट पर है। तो पहले हावेन मिननेट से H1 को इथेरियम पर ले जाना पड़ेगा अपने वॉलेट में, जिस भी वॉलेट को आपने लिंक किया था टेस्टनेट के समय। इसके बाद तब जा कर के KuCoin पर विड्रॉल करेंगे, तब जा कर के वो KuCoin पर पहुंचेगा। और अभी अगर प्राइस की बात करते हैं, KuCoin पर आकर के देखते हैं तो प्राइस काफ़ी डंप कर गई है। 0.4 से जा कर के ये पहुंच चुकी है 0.02, लगभग 50% जो है ये डाउन कर चुकी है। 24 घंटे में आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि कितना बड़ा डाउनफॉल आया है। तो अब यहाँ पर हमें कन्वर्ट करके, मतलब हावेन वन मिननेट से इथेरियम ब्लॉकचेन पर कन्वर्ट करके सेल आउट करना है या कोई और रास्ता अख्तियार करना है। तो क्लेम का लिंक जो आपको मैंने दिया था वही लिंक ले जा करके आप मिसेस ब्राउज़र या किवी ब्राउज़र में या मेटामास्क के ब्राउज़र में ओपन करके यहाँ से ऊपर से वॉलेट लिंक कर लीजिए। लिंक करने के बाद यहाँ से साइन इन भी कर लीजिए। साइन इन को टच करेंगे तो आपके मेटामास्क में एक साइन इन का रिक्वेस्ट जाएगा। मेटामास्क में जाकर के साइन इन रिक्वेस्ट को आपको अप्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अगर आप सेल नहीं करना चाहते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर स्टेकिंग करके या ब्रिज करके आप अर्निंग करना चाहते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सेल ही करना है तो किस तरीके से आप यहाँ पर ब्रिज करके रैप करके सेल कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमारा साइन इन का रिक्वेस्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ से विड्रॉल कर लिया है, क्लेम्ड, हमने क्लेम कर लिया है तो ये हमारा क्लेम्ड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर तुरंत अगर आप सेल आउट करते हैं तो 50% डाउनफॉल है, और अगर आप यहाँ से गेन करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 ऑप्शन यहाँ पर है। अर्न अप टू 100% APR, स्टेक करके, स्टेक आर प्रोवाइड लिक्विडिटी टू अर्न कम्पिटेटिव रिवॉर्ड एंड ग्रो योर एसेट्स। दूसरा, एक्सप्लोर हावेन वन पोर्टल, स्टे एक्टिव एज ए अनलॉक न्यू मिननेट अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर अभी आप टॉस करेंगे तो न्यू अपॉर्चुनिटी जो है मिननेट की वो अनलॉक होती रहेगी। बी रेडी फॉर एयर ड्रॉप सीज़न 2। ये एयर ड्रॉप सीज़न 1 आपको केवल मिला है, एयर ड्रॉप सीज़न 2 अभी बाकी है। तो एयर ड्रॉप सीज़न 2 में क्या होगा ये भी यहाँ पर देख लेते हैं। सीज़न 2 अर्न मोर टुगेदर, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा एयर ड्रॉप सीज़न 2। इंट्रोड्यूसिंग एयर ड्रॉप सीज़न 2 अर्न मोर टुगेदर, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फ्यूल योर रिवॉर्ड और बिल्ड अराउंड इंसेंटिव लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इंगेजमेंट करते हैं, मतलब स्टेक करते हैं या लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे भी आपको इंसेंटिव मिलेगा। इनकरेज रियल ऑन चेन यूटिलिटी एंड इकोसिस्टम ग्रोथ। तो ये सब सीज़न 2 का एयर ड्रॉप है। तो अभी रेट बहुत कम हुआ है, तो आपको सबसे बेहतर है कि यहाँ पर अगर आपने अभी क्लेम भी नहीं किया है तो क्लेम करने का 2-3 ऑप्शन है। एक तो डायरेक्ट आप पूरा हावेन वन क्लेम कर लीजिए, H1 क्लेम कर लीजिए हावेन वन के मिननेट पर, या दूसरा और तीसरा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो उससे आपकी स्टेकिंग हो जाएगी और आपको APR भी मिलता रहेगा। अगर आप स्टेकिंग में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक को टच करिएगा। लिंक को टच करने के बाद यहाँ पर देखिए, ये आपको स्टेकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जितना भी स्टेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ से स्टेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर EH1 स्टेक करने के लिए बोल रहा है, ESH1, इरकोस H1। अगर आप क्लेम करेंगे
तो दो ऑप्शन मिलता है, एक में तो H1 मिलता है, एक में ESH1 मिलता है। मतलब दोनों दो दो स्लैब है, एक 90% 10% का है और एक कुछ 80% या 20% का है। तो जो आपको मर्जी वो आप क्लेम कर लीजिएगा, लेकिन जिसमें दोनों ज़्यादा मात्रा में मिलेगा वो वाला करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसके बाद यहाँ से 6 मंथ या 1 ईयर का क्लेम करके आप यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं ESH1। लेकिन अगर आप क्लेम कर चुके हैं, आप क्लेम कर चुके हैं सब कुछ, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको एक ऑप्शन मिलता है 3 लाइंस का कोने में। यहाँ पर आकर के आप एच अर्न पर जाएंगे या एच स्टेक पर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर एच स्टेक में आने के बाद यहाँ पर आप हावेन1 जो है कॉइन, H1 कॉइन जो आपके हावेन1 में नेट पर है, उसे आप यहाँ पर स्टेक कर देंगे। जैसे हमने स्टेक यहाँ पर देखिए किया है, 250 कॉइन हमने स्टेक किया है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी समझ से 16 घंटे में हमें ये 3.3 जो है हावेन1 बतौर रिवार्ड मिल चुका है। हम इसे चाहें तो क्लेम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लेम पर जाते हैं और यहाँ पर हम क्लेम करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्लेम हो जाएगा और क्लेम होने के बाद हमें मिल जाएगा। जब क्लेम करेंगे तो ये हमारे वॉलेट में एक रिक्वेस्ट जाएगा, यहाँ से जा कर के उस रिक्वेस्ट को हमें अप्रूव करना होगा। तो इस तरीके से आप डेली अर्निंग कर सकते हैं और डेली अर्निंग करने के बाद यहाँ पर आप उसे फिर से लिक्विडिटी के फॉर्म में, लिक्विडिटी का मतलब कि एक तरफ H1 रहेगा, दूसरी तरफ ESH1 रहेगा, आप जा कर के उसे यहाँ पर देखिए हमने कन्फर्म कर दिया और जब हम यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे तो हमारा वहाँ से क्लेम हो जाएगा जो 3 पॉइंट समथिंग हमको मिला था। अब ये देखिए गेट रिवार्ड ये पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ही यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा रिवार्ड हमें रिसीव हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पर, तो आपको वेट करना है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने इस पर, ये देखिए हमारा सक्सेसफुल रिसीव हो चुका है। अब यहाँ पर देख लेते हैं बैलेंस में, ये 4 था, अभी यहाँ पर बैलेंस में हमारे ये आ जाएगा जो कुछ भी हमने क्लेम किया है। अब वो H1 के फॉर्म में मिल रहा है कि ESH1 के फॉर्म में मिल रहा है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ये हमारा H1 4 ही है, मतलब हमें जो मिला है वो ESH1 के फॉर्म में मिला है। तो अब ESH1 के फॉर्म में अगर मिला है तो उसे भी हम यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं। कैसे स्टेक करेंगे? गेट HES, मतलब यहाँ पर हमको ये लॉक में जा कर के एच स्टेक में जाते हैं और एच स्टेक में जाने के बाद यहाँ पर हावेन स्टेक कर सकते हैं, या यहाँ पर हम अर्न रिवार्ड में जा कर के लॉक स्टेकिंग पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर हमको ESH1 जो है वो स्टेक करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जो हमने क्लेम किया वो हमारा ये आया ESH1, तो इसे भी अगर हम स्टेक कर देते हैं तो यहाँ से भी हमें एक रिवार्ड मिलेगा और रिवार्ड के साथ साथ हायर APR मिलेगा और इसके बाद हमें गेन वोटिंग पावर। तो चलिए यहाँ पर हम ये 3 जो है इसे स्टेक कर देते हैं। यहाँ पर 3 अगर हम इसे स्टेक करते हैं और ये 1 ईयर के लिए कर देते हैं तो हमें क्या मिला ये आप देख सकते हैं। इतना VEH1 मिला है हमें वोटिंग पावर, जो कि लीनियरली ओवर टाइम एंड मेच्योर ऑन 23 अप्रैल 2026। अब यहाँ पर अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद यहाँ पर हमारा जो है वॉलेट में एक मैसेज जाएगा, उसे हम आ करके यहाँ पर अप्रूव कर देंगे। ध्यान दीजिएगा हावेन1 कम से कम 1 टोकन आपको रखना है। कहाँ पर? आपको हावेन1 मिननेट पर ये सब टॉस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक हर ट्रांजेक्शन में जो हावेन1 की ब्लॉकचेन पर करेंगे उसमें हावेन1 के ब्लॉकचेन का H1 टोकन जो है वो बहुत मामूली सा फीस में लगता है। अब यहाँ पर हम इसको कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद ये स्पेंडिंग हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अप्रूवल टोकन स्पेंडिंग कैप, ये थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं और अपने उसी पोर्टल पर चलते हैं जहाँ से हम क्लेम करते आए हैं। अब यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं। अब इसे हम स्टेक करेंगे। एक बार हमने ESH1 को जो है क्या किया, कन्फर्म किया। अब स्टेक करेंगे। स्टेक करने के लिए फिर हमारे वॉलेट में एक रिक्वेस्ट जाएगी, उस वॉलेट में रिक्वेस्ट को जा कर के हमें अप्रूव करना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा
ESH1 जो है वो स्टेक होगा। मतलब अगर आप ESH1 स्टेक करते हैं तो आपका जो माइनिंग रिवार्ड है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और इंक्रीज़ करने के बाद आपको ज़्यादा APR मिलने लगता है। मतलब आपको पहले H1 हावेन मिननेट का स्टेक करना है, इसके बाद वहाँ से ESH1 गेन जो होगा उसे स्टेक करेंगे तो ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। अब यहाँ पर आकर के हम कंफर्म करते हैं तो हमारा यहाँ से ESH1 जो है वो स्टेक हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखिए कन्फर्म लॉग्ड सक्सेसफुली, अब ये हो गया। अब आ जाते हैं कि जो KuCoin पर ले ही जाना चाहते हैं उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एच ब्रिज में जाना पड़ेगा। एच ब्रिज में जाएंगे और एच ब्रिज में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट जो लिखा है उसको टच करेंगे और हावेन 1 यहाँ पर हावेन 1 मिननेट सेलेक्ट करेंगे, और हावेन 1 मिननेट सेलेक्ट करने के बाद ऊपर H1 टोकन सेलेक्ट करेंगे और नीचे जो है आ करके WRAP, ये देखिए हमारा यहाँ पर H1 है, यहाँ पर WH1 है। अब इसके लिए हम यहाँ पर अगर एक टोकन जो है यहाँ पर डालते हैं 1 टोकन, तो 1 टोकन हमारा किस में रैप हो जाएगा, WH1 में। WH1 में हम इसे रैप करेंगे, रैप पर जाएंगे। रैप पर जाने के बाद फिर यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट जाएगी हमारे वॉलेट में। वॉलेट में रिक्वेस्ट जाने के बाद फिर यहाँ पर वॉलेट में इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे, और जब हमारा H1 जो है रैप H1 में WH1 में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों का मिननेट जो है हावेन 1 मिननेट रहेगा। इसके बाद हमें WH1 को ये कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद ये हमारा जो है यहाँ से पूरा का पूरा कन्फर्म हो जाएगा। कन्फर्म, अब ये डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट होने के बाद अभी ये कन्फर्म हो जाए तब हम चलते हैं पोर्टल पर और आपको बताते हैं किस तरीके से फिर WH1 को ये हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये यहाँ पर आने के बाद अब बिलो मिनिमम अमाउंट 199 कम से कम होना चाहिए, ये आपको बता दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट, फिर आपको यहाँ पर WH1 ऊपर हो गया और नीचे जो है आपको यहाँ पर इथीरियम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इथीरियम, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है हावेन 1। अब ये देखिए यहाँ पर आपने ऊपर हावेन 1 का WH1 है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया इथीरियम और यहाँ पर ये H1, मतलब 199 लगभग 200 जब आपके पास होगा तभी आप यहाँ से जो है ये टॉस कर पाएंगे H1 को, जो है WH1 में कन्वर्ट करके फिर इथीरियम के H1 में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास 200 से कम है तो आप स्टेक कर दीजिए, स्टेक करके गेन करिए, यही फ़ायदा है। मतलब कम से कम आपके पास 200 में से रहेगा तब जा कर के आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। वैसे 201 रहेगा तब हो पाएगा, क्योंकि एक तो आपको बचा के रखना पड़ेगा हावेन 1 के मिननेट पर ट्रांजैक्शन फ़ीस के लिए। तो आपको कंफर्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। जब कन्फर्म कर देंगे तब हमारा ये कन्वर्ट हो करके चला जाएगा इथीरियम के ब्लॉकचेन पर H1, और उसको वॉलेट से जा कर के फिर हम यहाँ पर वॉलेट में इथीरियम के ब्लॉकचेन को ऐड करके, इथीरियम के ब्लॉकचेन पर हावेन 1 को ऐड करके यहाँ से फिर जब ये इथीरियम के ब्लॉकचेन पर हो जाएगा तब हम जब उसे भेजेंगे तब KuCoin पर जाएगा। और जब इथीरियम के ब्लॉकचेन का हावेन 1 भेजेंगे KuCoin पर तो इथीरियम की फ़ीस भी लगेगी, और इथीरियम की फ़ीस $2 से $5 तक लग सकती है। तो सबसे बेटर रहेगा कि आप स्टेकिंग करके अर्निंग करते रहिए। जब इसका कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा कि हावेन 1 के ब्लॉकचेन पर ही जो है ये कन्वर्ट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है तो आप आसानी से कर पाएंगे। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।